पहली बात तो ये कि अब तक तो भाजपा कार्यालय से जो है वो टिकटें मिला करती थी चुनाव लड़ने की। अब स्वर्ग जाने की भी टिकट यही डिसाइड कर रहे हैं क्या अमित शाह जी कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा? जिस तरीके से अमित शाह जी आपके कर्म है ना, क्योंकि आप तो तड़ीपार होकर आए हैं, आप तो सुबह से शाम तक भी नाम जपेंगे ना तो भी आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि स्वर्ग और नरक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। हमने इस देश के अंदर उन बाबाओं को भी देखा है, आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद और नित्यानंद जैसे लोगों को, जो समझ रहे हैं राम नाम जपना और पराया माल अपना वाला काम हिसाब करते हैं। दूसरी बात ये जो संसद बनी है ना, ये जो इस देश की सदन बनी है, ये संसद और सदन इसलिए नहीं बनी है कि जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि कौन राम का नाम लेगा, कौन रहीम का नाम लेगा। अगर भारत में रहेंगे तो आपको जय संविधान कहना होगा। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना तो ये देश गीता से चलेगा, सुन लीजिए, ना तो ये देश गीता से चलेगा और ना कुरान से चलेगा। अगर देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, ये बात मैं आपको बता दूं। जी, दबाव बनाया जा रहा है। क्यों नहीं बनाएंगे भाई दबाव? एक बात आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति की वजह से आज भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर आप उस व्यक्ति को अपमानित करेंगे तो देश का एक बात आप मुझे बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि जय भीम का नारा क्यों ना लगाया जाए, और एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ बार जय भीम का नारा लगाया जाएगा, क्योंकि वो जय भीम का नारा, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नारा, जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने की आज़ादी दी, राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया, देश के प्रत्येक नागरिक को, हर एक बच्चे को पढ़ने का यानी शिक्षा का अधिकार दिया, अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी। वरना इस देश के लोग तो ऐसे थे कि सिर्फ इस देश में नेताओं के ही बच्चे पढ़ पाते, गरीब का कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। और आज अगर इस देश के अंदर अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है और अगर एक तड़ीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री बनता है, तो ये देन भारत देश के संविधान यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। वरना देश के गृह मंत्री कभी भी गृह मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। और अमित शाह जी को तो जितनी बार वो मोदी का नाम लेते हैं ना, उससे कम से कम 10,000 गुना बार उनको नाम लेना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि उन्हीं की वजह से अमित शाह जी जो हैं वो इस देश के गृह मंत्री बन पाए हैं। अगर इस देश का संविधान नहीं होता ना तो अमित शाह जी कभी भी इस देश के गृह मंत्री नहीं बन पाते। और बात रही कि क्या कहते हैं बाबा साहब की, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि इस देश में संविधान की वैल्यू सिर्फ वो समझता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या फिर एक वो व्यक्ति जो गरीब परिवार का और निर्धन हो। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो ये जानता है कि बाबा साहब के संविधान ने उसके बच्चे को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया है, जिसके तहत उसका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस बनता है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं खेला, यानी मैं बात कर रहा हूं अमित शाह जी के बेटे जय शाह की, जो सिर्फ बीसीसीआई से आईसीसी में सिर्फ इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया गया वो पूरे देश ने देखा है। और बाबा साहब को तो हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में पूजा जाता है, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में, वहाँ के कॉलेजेस में बाबा साहब को पढ़ाया जाता है। तो अमित शाह जी कह तो रहे, कुछ भी गलत नहीं बोला हमने। नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए ना, अगर कोई व्यक्ति सदन के अंदर खड़े होकर बाबा साहब का नाम लेता है तो आपको आपत्ति क्या है? आप बाबा साहब का नाम नहीं ले रहे, मत लीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो आप ये बताने वाले कौन होते हैं कि अगर इतनी बार आपने भगवान का नाम ले लिया तो आप स्वर्ग चले जाएंगे? मतलब अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। आपके तो कर्म ऐसे हैं कि अगर आप पूरे दिन भी भगवान का नाम लें तो भी आप स्वर्ग क्या कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे ही देश के लोगों को लड़ाने का काम करे उसको तो भगवान भी रखना पसंद नहीं करते। तो फैशन आप लोग बना लिए ना सर। क्या भाई साहब, हमारा तो फैशन, सुन लीजिए, हमारा तो फैशन और प्रोफेशन दोनों है। मैं तो बिल्कुल भाई, मैं एडवोकेट हूं, और अगर एडवोकेट हूं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से। अगर आज कोर्ट में कोई भी दलीलें दी जाती हैं, अगर कोर्ट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट होता है तो संविधान के बिहाफ पर होता है। तो हमारा तो फैशन और प्रोफेशन दोनों वही हैं। और वो लोग क्या समझें, वो लोग तो उसको फैशन ही बताएंगे जो अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक होकर बैठ जाएं दिल्ली के लाल किले पर और एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहस कर लें। पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं जानते होंगे, संविधान का सा नहीं जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं जानते होंगे, और ये क्या जाने।